बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल स्टडी क्लास 8 यूनिट नंबर 7 एंड माय नेम इज़ नदीम इकबाल अब्बासी। इससे पहले कि अपना टॉपिक शुरू करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इसका मफ़हूम ये है। और अनस रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जिहाद को बहुत दिल चाहता है लेकिन मुझ में कुदरत नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? उन्हें अर्ज़ किया, वालिद ज़िंदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके बारे में अल्लाह से डरते रहो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम हज करने वाले भी हो, उम्रा करने वाले भी हो, जिहाद करने वाले भी हो, यानी जितना सवाब इन चीज़ों में मिलता है इतना ही तुम्हें मिलेगा। वालिद की खिदमत, वालिदैन की खिदमत अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा सिला है। अल्लाह ताला हमें इन इरशादात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। टॉपिक इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट पाकिस्तान की गुजरी, पाकिस्तान की ट्रेड डिस्कस हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस हुआ। आज पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पढ़नी है और इसके आखिर में कंक्लूजन करना है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर डिफरेंस कितना है और पाकिस्तान का ट्रेड ऑफ बैलेंस क्या है। इस लेसन के बाद क्या है, ये चीज़ आपने अर्ज करनी है इसके अंदर से। ऑब्जेक्टिव: studying in detail about Pakistan's imports, especially oil and machinery। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को डिटेल से पढ़ना है आपने, और इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है ऑयल का और मशीनरी का क्या है और कितना पाकिस्तान पे खर्च करता है, ये डिटेल इसके अंदर आएंगी। इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Pakistan has to spend a great amount of foreign exchange on imports of petroleum। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है पेट्रोलियम के ऊपर। To lessen the amount of foreign exchange spend, जो हम पैसा खर्च करते हैं इसकी क्या है मिकदार कम करने के लिए, many products of petroleum and gas are being manufactured in Pakistan। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें ये बनाई जाती हैं। To fulfill its need, Pakistan imports oil, petrol, diesel and other petroleum products like plastic etc. from Saudi Arabia, Kuwait, Abu Dhabi, Iran and Iraq। फिर ये पाकिस्तान क्या कर रहा है? खुद भी कर रहा है लेकिन बाहर से मंगवा रहा है मोस्टली। According to the Economic Survey of Pakistan 2013-14, we spend approximately $12,205 million। कितना? $12,205 million on imports of petroleum and its products। सिर्फ पेट्रोलियम इस प्रोडक्ट पे कितना हुआ? $12,205 मिलियन हमने खर्च किया ये चीज़ें इंपोर्ट करने के ऊपर, और ये सबसे बड़ा बिल मोस्टली इसी का बनता है। Iron and steel, to fulfill the national requirement for iron and to run our factories, steel and its manufactured products are imported from Germany, Belgium, Britain, France, America, Japan and Australia। With the help of Russia, we have established a steel mill in Karachi में हमने स्टील मिल बनाई है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी स्टील की क्या है वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। आयरन स्टील बाहर से मंगवाना पड़ता है कि हमारे यहाँ क्या है आयरन की कमी। इन 2013-14 पाकिस्तान इंपोर्टेड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स वर्थ $1,107 million। आयरन एंड स्टील $1,107 million का बिल बना 2013-14 में, $1,000,000 million। मशीनरी, a very big factory for production of iron and heavy machinery
हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन टेक्सला में बनाई गई है चाइना के ताबन से। हैवी मशीनरी फॉर डिफरेंट फैक्ट्रीज इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, बनाई जाती हैं पाकिस्तान में। नेवरदलेस इलेक्ट्रिक इन जनरेटर्स एंड एक्सीलेंट क्वालिटी मशीनरी इज इम्पोर्टेड, बाहर से मंगवाई जाती हैं चीज़ें। इन 2013-14 में पाकिस्तान स्पेंड $5,176 million on import of machinery, आयरन एंड स्टील एंड मशीनरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इस पे इतना बड़ा पाकिस्तान का क्या है बिल बनता है। क्लियर? फर्टिलाइजर, there are many factories in Pakistan which manufacture chemical fertilizer. In order to fulfill national requirement, some type of factories are imported. Some type of fertilizer are imported from Iraq, Tunisia, Italy and America. फर्टिलाइजर पाकिस्तान में बनती हैं लेकिन फिर भी किसी कई किस्म के बाहर से मंगवाते हैं। In 2013-14, Pakistan imported $584 million worth of chemical fertilizer हमने बाहर से मंगवाई। पाकिस्तान फर्टिलाइजर की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं पर बनती है लेकिन कुछ किस्म क्या है बाहर से मंगवाते हैं। ओके। Edible oil, Pakistan imports edible oil mostly from America, Sri Lanka and Malaysia. According to the Economic Survey of Pakistan 2013-14, Pakistan spent approximately $1,608 million on import of edible oil. ये edible oil, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है फिर भी ऑयल हम क्या करते हैं बाहर से मंगवाते हैं और ये हम पाकिस्तान में पैदा कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में पैदा करें एग्रीकल्चर इतने आला पैमाने हमारी हो तो ये कम अज़ कम एग्रीकल्चर से मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें इनका क्या इम्पोर्ट बिल बच जाए। लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम की वजह से हम क्या है ये चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं हमें। टी इज़ कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टी क्या होती है बहुत बड़े पैमाने पर क्या है इस्तेमाल होती है, लोग चाय पीते हैं बहुत शौक से। पाकिस्तान इम्पोर्ट टी मोस्टली फ्राम बांग्लादेश, हमारा पार्ट था 1971 तक और 1971 तक हम से पहले हम ना टी हम क्या है इंपोर्ट नहीं करते थे। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया तो हमें टी क्या है वो इंपोर्ट करनी पड़ गई। अब बांग्लादेश से लेते हैं, कीनिया से एंड श्रीलंका से। और लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्पेंट ऑन दिस। इन 2013-14 पाकिस्तान इंपोर्टेड टी वर्थ अप्रॉक्सीमेटली $247 मिलियन की हमने बाहर से क्या मंगवाई, हमने टी मंगवाई। क्लियर? और मिसलेनियस यानी और इकट्ठी करके बता दी 2 4 5 चीज़ें कौन कौन सी लिखिएगा। A large amount of foreign exchange is spent on the imports of pharmaceutical, paper, ornaments, milk products, or dairy fruits, dry fruits, pulses, electrical goods, computer, pesticide, mobiles and cars। एक बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है इंपोर्ट्स की जो हम बाहर से और भी चीज़ें बहुत सारी मंगवाते हैं और इन पे हम क्या करते हैं अच्छा खासा हमारा फॉरेन एक्सचेंज इन चीज़ों पे हमारा खर्च होता है। ठीक है, असला बाहर से लेते हैं, पल्सीज हमें बाहर से क्या मंगवानी पड़ती और ड्राई फ्रूट्स कई किस्म के बाहर से आते हैं हमारे। और क्या है इलेक्ट्रिकल गुड्स हमें बाहर से, कंप्यूटर और पेस्टिसाइड्स और मोबाइल और कार जितनी है ना ये मोस्टली क्या आती हैं बाहर से आती हैं। तो लाज़िम बात है ये फिनिश प्रोडक्ट है, इस पर अच्छा खासा हमारा क्या होता है हमारा उस पर फॉरेन एक्सचेंज हमारी क्या होती है वो खर्च होते हैं। क्लियर? मैन इम्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन 2006 एंड 1996। पाकिस्तान की मैन एक्सपोर्ट्स ये आपके पेज नंबर दी हुई है बेटा 65 पे। सबसे पहले क्या है ग्रैंड पल्सेस, पहले 2006 के
फिर 1996 इसे कंपेयर करना है आपने। अब ग्रैंड पल्सेस, शुगर, एडिबल ऑयल और टी, ये वो चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर कंट्री में पैदा होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम की वजह से हम क्या है बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। और हमने कितना खर्च किया, क्या है US मिलियन डॉलर में 955.3 और 739.4 और 218.6। इसी को कंपेयर कर लें अगर आप 1996 के साथ, तो ग्रैंड पल्सेस शुगर का बिल उस वक्त था 918.9 और एडिबल ऑयल का कितना 401.3। ये ऑलमोस्ट डबल हो गया मुड़ के ये बिल एडिबल ऑयल का। और टी का कितना ज़्यादा हो गया जी, टी उस वक्त 85 थी, अब कितनी होगी 2018-2006 में ये ट्रिपल के करीब, डबल ट्रिपल पहुंच गया। ठीक है, मशीनरी, नॉन इलेक्ट्रिकल, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, और मशीनरी हमने कितना खर्च किया 5482.7 मिलियन $, और पावर जनरेशन इलेक्ट्रिकल मशीनरी में हमने कितना किया 1031.1 मिलियन $, खर्च किया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हमने किया 6551.9, और इसी के अंदर हमने किया था 1996 में कितना किया था 1448 किया था। अब कितना बन गया 2006 में कितना बना 6551। ये कितना डबल ट्रिपल हो गया, कहाँ से कहाँ चला गया, कई गुना बढ़ गया। फिर फर्टिलाइजर पे हम उस वक्त खर्च किया 6068, और 1996 में हमारा खर्च कितना हुआ था 270 मिलियन $। और केमिकल्स में उस 2006 में हमारा खर्च हुआ 2888, और वहाँ पे कितना हुआ था 1986 में 757। ये भी 3-4 गुना ज़्यादा हो गया, 4 टाइम बढ़ गया। आयरन स्टील के अंदर, हाँ हमने उसका खर्च किया, कितना खर्च किया था 2006 में 1574, और आयरन स्टील पे उस वक्त कितना खर्च 1996 में 387.9। और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के ऊपर 2006 में कितना खर्च हुआ 2188.2, और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में 1996 में कितना हुआ था 84। ये कितने का टाइम बढ़ गया ये भी आपके सामने ही है। यानी बहुत सारी चीज़ें हमारी, मोस्टली चीज़ें क्या हो गई हैं, वो कई के टाइम हमारी उसमें इंक्रीज़ हुई है। और ये अगर आप चेक करें ना, ये इसको कंपेयर करें तो पेट्रोलियम ये इंक्रीज़ ऑलमोस्ट कितना 5 टाइम इंक्रीज़ हुआ है, और फर्टिलाइजर 2.8 टाइम इंक्रीज़ हुआ है, और ऑलमोस्ट डबल हुआ है। एडिबल ऑयल ऑलमोस्ट डबल हुआ है, एंड स्टिल इंक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और शुगर ये भी बाहर से मंगवाना, टी, बीट्स, ये बीट्स तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है कि हमारी पैदावार बीट्स की अच्छी होने लगी है, लेकिन ये है कि वो चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते हमने क्या है, ख़ुद हमें क्या है पैदा करनी चाहिए। हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। क्लियर? वो कह रहा है कंपेयर करें फिगर के, वेयर द डिफरेंसेस, वो आपके सामने आ गए। द रीजन फॉर दीज चेंजेस ओवर द 10 years आर लिंक मेनली टू डेवलपमेंट एज वेल एज द राइजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, वो बढ़ गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई, और ऑटोमेटिकली इन चीज़ों में क्या होता है, फ़र्क आ जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट की कंपोजिशन क्या है बेटा, ये देखिएगा। Composition of Pakistan import. In 2013-14, the share of 9 sector in the total import was approximately 80%. हमारी 9 चीज़ों का जो शेयर था ना टोटल इंपोर्ट के अंदर, वो 80% था। मशीनरी, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरर्स, chemicals, transport, edible oil, iron and steel, fertilizer and tea, ये वो चीज़ें हैं जिनका हमारी इंपोर्ट के अंदर जो शेयर है वो कितना है, ऑलमोस्ट 80% है। द शेयर ऑफ इंपोर्ट्स
was as follows: heavy duties 30%, heavy goods 30%, raw material for heavy goods 10%, raw material for consumable good 51%, एंड कंज्यूमेबल गुड कितनी होगी वो 9%। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तानी ट्रेड के क्या है जी, डायरेक्शन कौन सी है इसकी देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14, पाकिस्तान एक्सपोर्ट आर मोस्टली बीइंग बॉट बाय अमेरिका, पाकिस्तान इंपोर्ट मोस्टली कम फ्राम यूएई। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा क्या है जो चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? यूएई से। चाइना, कुवैत, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, जापान, इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू टेबल बिलो, द शेयर ऑफ दीज कंट्रीज इन पाकिस्तान इंपोर्ट्स वाज 73% इन 2013-14। ये जो चंद मुल्क हैं ना, इनका सबका शेयर कितना मिला के 73%, और बाकी जितने मुल्क के सारे के साथ ट्रेड जितनी हो रही है उनका कितना शेयर हो गया 27%। सबसे टॉप पे हम किससे ज़्यादा चीज़ें लेते हैं? यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, गल्फ स्टेट के अंदर कितना 17%, और चाइना से हम कितनी लेते हैं? वो है 16%। कुवैत से कितनी लिया हमने? 10%। सऊदी अरब से 7%, मलेशिया से 5%, जापान से 4%, इंडिया से 4%, अमेरिका से 4%, जर्मनी से 3%, इंडोनेशिया से 3%, और अदर कंट्री सबको मिला के कितनी 27%। और जैसे हम अपनी एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम किसको करते हैं? अमेरिका को। और सबसे ज़्यादा चीज़ें किससे ख़रीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं? वो यूएई से। ठीक है, और एक्सपोर्ट में हम क्या है, सेकंड में हमारा कौन सा है जो हमसे ज़्यादा चीज़ें लेता है? वो है चाइना। और इंपोर्ट में हमारा सबसे सेकंड में कौन सा है? वो है चाइना। सो चाइना हमारा क्या हो गया? सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा आ गया? वो चाइना। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को अगर कंपेयर करें तो सबसे बड़ा ऑलमोस्ट कौन बनता है? वो चाइना बनता है। ठीक है, इसलिए चाइना पाकिस्तान के रिलेशन क्या है? बहुत अच्छे हैं हर लिहाज से। क्लियर? इनविजिबल। अच्छा, न्यू टॉपिक बेटा। अब लेकिन इसमें एक बात और है बेटा कि अब वो बैलेंस आ गया, वो पेमेंट आ गया। इंपोर्ट कितनी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी, और इनका क्या हुआ? आपका वो बैलेंस क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड फिगर ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14, the total volume of Pakistan exports was nearly 20,997 million $। कितना टोटल जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, उनका कितना है जी? 20,997 मिलियन $। क्या है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 13-14 के सर्वे के मुताबिक। और टोटल इंपोर्ट्स पाकिस्तान की कितनी होंगी 13-14 के सर्वे के मुताबिक? वॉल्यूम ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट्स वाज अप्रॉक्सीमेटली 37,104 मिलियन $। यानी 20,000 की हमारी क्या होगी? मिलियन डॉलर की होगी हमारी एक्सपोर्ट, और 37 मिलियन डॉलर की हमारी क्या होगी? हमारी इंपोर्ट्स। तो डिफरेंस कितना आ गया? ऑलमोस्ट 17,000 मिलियन $। का क्या हो गया? डिफरेंट। और हमारा क्या आ गया? डेफिसिट। ठीक है, हमारी इंपोर्ट्स और हमारी एक्सपोर्ट के दरमियान जो डेफिसिट है ना, वो कितना आ गया? वो आ गया 17 17,000 मिलियन $। का। और पाकिस्तान क्या करता है? इस खसारे को पूरा, कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान क्या करता है? IMF से, पाकिस्तान क्या करता है? वर्ल्ड बैंक से,
या मुख्तलिफ मुल्कों से क्या पाकिस्तान लेता है, फिर कर्जे लेता है। अब ये थोड़ा बहुत नहीं है खसारा ना, ये डेफिसिट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको क्या है, कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में क्या करना पड़ेगा, वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जितनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ये डेफिसिट कम से कम होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान का क्या हो गया, डेफिसिट में चला गया। ठीक है, और थोड़ा बता नहीं, ये बहुत ज़्यादा डेफिसिट के अंदर पाकिस्तान का क्या चला गया, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो गया, कि हमारी एक्सपोर्ट कम, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा, और अच्छा खासा डिफरेंस। ठीक है, अगर आप अपना स्कूल एटलस आप देखें ना बेटा, तो इसमें आखिर में जो इंडेक्स बना हुआ है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको ज़रूर आपने देखना है स्कूल एटलस में, उसको आपने डिटेल स्टडी करना है, बहुत सी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं। आप क्लियर। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एक और टॉपिक है, लास्ट में आपका दिया हुआ है, आपके लेसन के लास्ट में दिया हुआ है। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स क्या होती हैं। अब एक तो कमाई का जरिया आपका ये हो गया ना आपके मुल्क का, कि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, वो मुल्क की कमाई का जरिया है। एक है वो तो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ बेच रहे हो, कॉटन बेच के नज़र आ रही है। एक है वो इनविजिबल, जो चीज़ें नज़र नहीं आती, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन सी हैं वो देखिएगा। एज वेल एज गुड्स दैट वी कैन सी एंड हैंडल सच एज आयरन, राइस, कारपेट्स और मशीनरी, विजिबल सारी चीज़ें नज़र आती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्लोइंग इनटू द पाकिस्तान विच वी कैन नॉट सी और हैंडल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो है वेल्थ है, जो फ्लो हो रही है, इधर से उधर आ जा रही है, जो हमें नज़र नहीं आती, इनविजिबल है। मैनी पाकिस्तानी मैन वर्क, बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं। कहाँ पे करते हैं काम, ओवरसीज, बाहर के मुल्कों के अंदर, स्पेशली इन द ऑयल फील्ड ऑफ सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, एंड यूएई में, और इन द यूएसए और यूके वेयर वेजेस आर मच हायर देन एट होम। बहुत से हज़ारों बंदे पाकिस्तानी गल्फ स्टेट में काम करते हैं, और ऐसे ही पूरी दुनिया में आलमोस्ट फैले हैं पाकिस्तानी। क्यों जाते हैं बाहर के मुल्कों में, वहाँ तनख्वाहें अच्छी हैं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, दे सेंड बैक सम ऑफ देयर मनी टू देयर फैमिली इन पाकिस्तान। वो वहाँ जाके क्या करते हैं, वहाँ से पाकिस्तान पैसे भेजते हैं अपनी फैमिली के लिए, कुछ अपना पास रख लिए खर्चे के लिए, कुछ पाकिस्तान भेज दिए। इन 2007 this amounted to US dollar, यानी कितने 55 अरब रुपया इन लोगों ने भेजा US डॉलर के अंदर पाकिस्तान में। दिस मनी इज कॉल्ड इनविजिबल। ये जो मनी है ना जो वो भेजते हैं, चाहे डॉलर की शक्ल में भेजें, चाहे वो पाउंड की शक्ल में या यूरो की शक्ल में, किसी शक्ल में भेजें ना, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पाकिस्तानी बैंकों में आते हैं, और हमारे यहाँ जो उनकी या फैमिली पाकिस्तान में रहती है ना, वो बैंक से जाके पाकिस्तानी करेंसी में क्या है पैसे ले लेती है। ठीक है, और वो डॉलर जो होते हैं या यूरो होते हैं या वो पाउंड होते हैं, जो भी मनी होती है वो बैंक के पास क्या हो जाती है, बैंक के पास जमा हो जाती है। और जितने आपके बैंक के अंदर क्या डॉलर के ज़खायर ज़्यादा, इतने आप क्या है मुल्क के हालात क्या है अच्छे। तो एक तो आपका क्या हो गया, पैसे कमाने का ज़रिया क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट। सेकेंडली वो पैसे जो आपके क्या है बाहर काम करने वाले आपके मुल्क में भेजते हैं। Other people have businesses or own property abroad and send back some of the profit or rents back to their home country। वो क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप बात बिजनेस कर रहे हैं, और वो जो पैसे भेजेंगे वो भी पाकिस्तान की इकानमी की बातें, वो रुपये तो नहीं है 100 रुपये का नोट 500 रुपये का था, वो जब भी पैसे भेजेंगे तो उस मुल्क की करेंसी के अंदर भेजेंगे। अमेरिका में डॉलर भेजेंगे, ठीक है,
और बरतानिया में तो यूके में तो क्या भेजेंगे, पाउंड भेजेंगे, और यूरोपीय यूनियन किसी कंट्री में तो उसका क्या भेजें, वो यूरो भेजें। तो कारोबार करने वाले या सर्विसेज करने वाले पाकिस्तानी जो बाहर मुल्कों में हैं, वो जो पैसे भेजते हैं, मुल्क की आमदनी क्या क्या है, एक जरिया है। दिस वर्क बोथ वेज ऑफ कोर्स, दोनों तरफ से क्या पाकिस्तान की मदद करता है। मैनी फॉरनर्स हैव बिजनेसेस इन पाकिस्तान, बहुत से क्या है गैर मुल्की जो पाकिस्तान में काम करते हैं, बैंक्स हैं उनके, और अ गुड एग्जाम्पल क्या है, कुछ लोगों ने बैंक्स बनाए हुए हैं गैर मुल्की ने पाकिस्तान के अंदर, एंड सेंड देयर प्रॉफिट बैक टू देयर होमलैंड, और यहाँ से क्या बेचते हैं, वो प्रॉफिट क्या है अपने मुल्क में बेचते हैं, वो उनकी आमदनी का, मुल्क की आमदनी का जरिया है। ठीक है, ये पाकिस्तानियों ने बाहर में पैसे कमाए, पाकिस्तान भेजे, और यहाँ पे काम करने वाले गैर मुल्कियों ने अपने पैसे उधर भेजे। इसको क्या कहते हैं, इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इनविजिबल क्या कहते हैं, इंपोर्ट इसको कहते हैं। क्लियर। और ये भी मुल्क की आमदनी का एक बहुत बड़ा क्या है, जरिया है। अंडरस्टैंड। ओके, तो यूं बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इन द एंड राइट द आंसर का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के अपने आंसर दे दें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिस क्वेश्चन विद द रेफरेंस टू द टेबल गिवन ऑन पेज 62 एंड 65। 62 पे आपकी दी हुई है एक्सपोर्ट, 65 पे इंपोर्ट दी है, और आपस में दोनों को आपने कंपेयर करना है। जो आपने डिफरेंस है ना, वो आपने लिख देना है, दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान डिफरेंस कितना है। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा वो क्या पूछ रहा है, इन द टेबल शोइंग इंपोर्ट्स फॉर पाकिस्तान 2006 में जो इंपोर्ट दिखाई गई हैं, व्हाट गुड कुड बी इंक्लूडेड इन अदर्स, और कौन सी गुड इसमें शामिल होनी चाहिए थी जो सारी दिखाई नहीं गई है। छोटा सा टेबल बना हुआ है, अब और कौन सी। अदर वुड इंक्लूडेड फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स सच एज फूड आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, टॉयज, केमिकल, मेडिसिन एक्स्ट्रा। और भी बहुत सी हो सकती थी इसके अंदर, जो पाकिस्तान क्या करता है वो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, ये इसके अंदर क्या है, इसमें इंक्लूड होनी चाहिए थी। क्लियर। और क्वेश्चन 4 में वो पूछ रहा है विच इज़ द सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट कौन सी है। वेयर डज द बल्क ऑफ दिस कम फ्राम, इस सबसे आप कहाँ से मंगवाते हैं। क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड क्या होता है, जैसे जिस हालत में निकलता है उसी हालत में क्रूड कहते हैं, बाद में साफ करते हैं उसको, यूनिट में पढ़ गए हैं पीछे। क्रूड पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर द लार्जेस्ट इंपोर्ट्स एज दीज आर द नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी। क्रूड पेट्रोलियम एंड क्या है, ये सबसे बड़ी इसकी प्रोडक्ट्स है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी में इस्तेमाल करते हैं, बिजली पैदा करने के लिए। दीज कम मेनली फ्रॉम द गल्फ स्टेट, क्या है, सऊदी अरब से इन मुल्कों से आती है, एंड स्पेशली फ्रॉम अरेबिया। इन 2013-14 पाकिस्तान स्पेंड $12,205 million on imports of petroleum and its products पे पाकिस्तान ने क्या खर्च किए। क्लियर। और देन आपका क्या है, वर्कशीट है बेटा, इसमें 2 क्वेश्चन है और कुछ आपकी ब्लैंक्स हैं। ठीक है, आसान है, चैप्टर पढ़ लिया आपने, वो खुद आपने करनी है चीज़ें। क्लियर। बस में एक क्वेश्चन है जो वर्कशीट और क्वेश्चन 7 जो है, बस वर्कशीट 7 चैप्टर 7 की है। इसमें एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन्ड बाय इनविजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, क्या मतलब है। इनविजिबल इंपोर्ट्स आर द रेमिटेंसेस सेंट बाय होम बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज वर्किंग अब्रॉड एज लेबर और इन बिजनेसेस, जो पाकिस्तानी बंदे काम कर रहे हैं, जो वो भेजेंगे तो पाकिस्तान की आमदनी। एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट्स आर द प्रॉफिट्स मेड बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एंड इनकम अर्न बाय द फॉरेनर्स वर्किंग इन पाकिस्तान विच आर सेंट बैक टू देयर होम कंट्रीज। क्लियर। वर्कशीट का क्वेश्चन है बेटा,
और इसको क्या कहते हैं, इनविजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लियर। और ये आपका चैप्टर क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ। और बात पहला टॉपिक क्या था, बैलेंस ऑफ क्या था, पेमेंट, और उसमें क्या था, सरप्लस में आएगा या क्या आएगा, डेफिसिट में आएगा। तो पाकिस्तान का क्या है, सारे का सारा वो है, मोस्टली क्या है, पाकिस्तान करता है चीज़ें, एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट काम में पाकिस्तान की इंपोर्ट का ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान का क्या है, ट्रेड जो है वो बैलेंस क्या है, वो डेफिसिट के अंदर है। क्लियर। और इंपोर्ट पाकिस्तान क्या करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आयरन स्टील पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, मशीनरी कर रहा है, और मोस्टली अब पाकिस्तान इन्हीं पे पेट्रोलियम और मशीनरी वगैरह पे खर्च कर रहा है। फर्टिलाइज़र पाकिस्तान करता है इंपोर्ट, एडिबल ऑयल करता है, टी कर रहा है पाकिस्तान, और मिसलेनियस में क्या है, बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं जो मेंशन नहीं की गई सारी गई। क्लियर। टेलीविज़न कर रहा है पाकिस्तान, कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ओके। और मेन इंपोर्ट्स पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी पाकिस्तान क्या करे, एक कैटेगरी के देख रहे हो, ग्रैंड, पल्सीज और शुगर कैन, एडिबल ऑयल, और ये शुगर और एडिबल ऑयल और टी, ये पाकिस्तान क्या करता है, ये इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर अल्लाह करे इतनी तरक्की कर जाए कि पाकिस्तान ये चीज़ें एक्सपोर्ट करे, सारी की सारी पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएंगे। ओके। और कब्ज़े पाकिस्तान इंपोर्ट्स और डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान ट्रेड में UAE आ गया टॉप पे, चाइना सेकंड पे, पाकिस्तान इंपोर्ट्स के अंदर। ठीक है। पाकिस्तान जो उनसे चीज़ें क्या करता है, ख़रीदता है। और इनविजिबल पाकिस्तान जो बाहर किए हैं पाकिस्तान, वो जो पैसे सेंड करते हैं पाकिस्तान में, इनविजिबल क्या होगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। और वो फॉरनर जो पाकिस्तान में यहाँ से क्या पैसे कमा के बाहर सेंड करते हैं, जो उनकी मुल्की आमदनी का ज़रिया है। फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन है बेटा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह चैप्टर आपको समझ आया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ के बारे में तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का क्या इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। इस दुआ के साथ इजाज़त कि मे योर शैडो नेवर बी लेस। जज़ाकल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।